बोलो। नमस्कार विद्यार्थियों। पहले पहले वीडियो में हमने भारतीय गणना प्रणाली के बारे में अध्ययन किया था। इकाई से लेकर के और करोड़ तक की संख्याओं का अध्ययन हमने किया था। आज हम कक्षा 4 व 5 के लिए हम भारतीय गणना प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम अंकों में लिखी गई संख्याओं को शब्दों में लिखने व बोलने का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम आपको विदित होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में प्रत्येक 3 अंक के बाद कालखंड बदल जाता है, अर्थात अल्प विराम यानी कोमा लगता है। जबकि भारतीय गणना प्रणाली में सिर्फ इकाई कालखंड को छोड़कर प्रत्येक 2 अंक के बाद कालखंड बदल जाता है। आइए हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याओं को अल्प विराम लगाकर यानी कालखंड बदलकर नीचे लिखी गई संख्याओं को शब्दों में लिखने व पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, नीचे जो संख्याएं लिखी है उन संख्याओं को अल्प विराम द्वारा विभाजन करेंगे और शब्दों में लिख करके इसको पढ़ेंगे। तो संख्या हमारे पास देखो 916। तो हमने पढ़ा क्या था कि इकाई कालखंड को छोड़ना है, यानी इकाई के अंक को छोड़ने के बाद 2 अंक के बाद में अल्प विराम लगता है। इसलिए इसमें देखो 3 ही अंक है। 916 में एक अंक आ गया 9, फिर 1, फिर 6। तो 6 को छोड़ने के बाद हमारे पास 2 अंक बचते हैं और इन 2 अंक के बाईं ओर कोई अंक है ही नहीं, इसलिए इस संख्या में कोई अल्प विराम नहीं लगेगा। तो इस संख्या को पढ़ेंगे हम 916। नेक्स्ट संख्या लेते हैं 8542। 8542। इकाई खंड को छोड़िए, यानी इकाई के अंक को गिनना नहीं है अपने को साथ। इकाई के अंक को छोड़ दो और उसके बाद में 2 अंक गिन करके और अल्प विराम लगा दो। तो 2 को हमने छोड़ दिया, फिर 1 किसको गिना 4 को, 2 किसको गिना 5 को। अब 5 के बाद में अल्प विराम लगा तो आगे की संख्या किस बदल क्या गई, जो 8 बचा है वो हो गया 1000 का अंक। तो ये संख्या हो गई हमारी 8542। इकाई अंक को छोड़ दिया और 2 के बाद फिर अल्प विराम लग गया, तो ये संख्या हो गई 8542। नेक्स्ट संख्या देखो, संख्याओं में अंकों की संख्या देखो 5। 19378। 19378। तो सबसे पहले हमें अल्प विराम लगाएंगे, अल्प विराम द्वारा संख्याओं का विभाजन करेंगे, उसके बाद में संख्या को पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा। तो इकाई अंक को छोड़ना है अपने को, ये याद ही रखना है हमेशा प्रत्येक संख्या में कि इकाई के अंक को छोड़ दो और उसके बाद में दहाई का अंक है उसको 1 गिनो और सैकड़ा के अंक को 2 गिनो। तो यहाँ अल्प विराम कहां पर लगा, 3 के बाद, 3 से पहले और 9 के बाद। तो संख्या हमारी क्या बन गई 19378। 19378। अब देखिए, पहला अल्प विराम लगा था 3 के पहले और 9 के बाद। दूसरे अल्प विराम की हमें आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि 3 के बाद में हमने 2 अंक गिने और 2 अंक गिनने से पहले देखो उसके पहले कोई बाईं ओर कोई अंक नहीं है, यानी 1 से पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए हमने दूसरा अल्प विराम नहीं लगाया।
तो संख्या क्या हो गई हमारे पास 19,378। नेक्स्ट चलते हैं अगली संख्या में। देखो अंकों की संख्या कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, कुल अंकों की संख्या कितनी है 6। इसमें इकाई अंक को छोड़ दो यानी शून्य को छोड़ दो। शून्य के बाद में 1 को गिनिए 1 और 4 को गिनिए 2, यानी 1 और 4 को छोड़ करके अलग विराम लगा दो। और उसके बाद में 4 से पहले भी 4 है, देखो इसको 1 गिनो और फिर 7 को 2 गिनो और यहाँ पर अलग विराम लगा दो। तो अब संख्या का हमारे पास विभाजन हो गया। तो संख्या को पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। संख्या क्या हो गई हमारे पास 1,74,410। नेक्स्ट चलो आगे की संख्या देखो। इसमें अंकों की संख्या देखो कितनी है, अंकों की संख्या इस संख्या में 7। कितनी है 7। अभी पहले देखो बात वो याद रखनी है कि इकाई के अंक को अपने को नहीं गिनना है और पहले के 2 अंक छोड़ करके अलग विराम लगाइए। यानी 2 को हम गिनेंगे पहला अंक, 0 को गिनेंगे दूसरा अंक, यहाँ पर लग गया अलग विराम। फिर 0 से पहले जो 3 है उसको गिनेंगे 1 और 3 से पहले 9 है इसको गिनेंगे हमें 2, तो यहाँ भी अलग विराम लग गया। फिर देखो और गिनो, 9 से पहले 1 है उसको 1 गिनेंगे और 5 है तो उसको 2 गिनेंगे। अब देखो अल्प विराम द्वारा हमने संख्या का विभाजन कर दिया, यानी इस संख्या का कालखंड बदल गया। तो संख्या बनी हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। संख्या क्या हो गई हमारे पास 51,93,021। देखो बच्चों समझ में आया क्या? अच्छा, तो अगले वीडियो तक आप इसका अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार विद्यार्थियों, पहले वीडियो में हमने भारतीय गणना प्रणाली के बारे में अध्ययन किया था। इकाई से लेकर के और करोड़ तक की संख्याओं का अध्ययन हमने किया था। आज हम कक्षा 4 व 5 के लिए हम भारतीय गणना प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम अंकों में लिखी गई संख्याओं को शब्दों में लिखने व बोलने का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम आपको विदित होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में प्रत्येक 3 अंक के बाद कालखंड बदल जाता है, अर्थात अल्प विराम यानी कोमा लगता है। जबकि भारतीय गणना प्रणाली में सिर्फ इकाई कालखंड को छोड़कर प्रत्येक 2 अंक के बाद कालखंड बदल जाता है। आइए हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याओं को अल्प विराम लगाकर यानी कालखंड बदलकर नीचे लिखी गई संख्याओं को शब्दों में लिखने व पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो देखिए नीचे जो संख्याएं लिखी है उन संख्याओं को अल्प विराम द्वारा विभाजन करेंगे और शब्दों में लिख करके इसको पढ़ेंगे। तो संख्या हमारे पास देखो 916। 916 तो हमने पढ़ा क्या था कि इकाई कालखंड को छोड़ना है, यानी इकाई के अंक को छोड़ने के बाद 2 अंक के बाद में अल्प विराम लगता है। इसलिए इसमें देखो 3 ही अंक है। 916 में 1 अंक आ गया 9, फिर 1, फिर 6। तो 6 को छोड़ने के बाद हमारे पास 2 अंक बचते हैं और इन 2 अंक के बाईं ओर कोई अंक है ही नहीं, इसलिए इस संख्या में कोई अल्प विराम नहीं लगेगा। तो इस संख्या को पढ़ेंगे हम
916। नेक्स्ट संख्या लेते हैं 8542। 8542। इकाई खंड को छोड़िए, यानी इकाई के अंक को गिनना नहीं है अपने को साथ, इकाई के अंक को छोड़ दो और उसके बाद में 2 अंक गिन करके और अलफ विराम लगा दो। तो 2 को हमने छोड़ दिया, फिर 1 किसको गिना, 4 को, 2 किसको गिना, 5 को। अब 5 के बाद में अलफ विराम लगा तो आगे की संख्या बदल क्या गई, जो 8 बचा है वो हो गया 1000 का अंक। तो ये संख्या हो गई हमारी 8542। इकाई अंक को छोड़ दिया और 2 के बाद फिर अलफ विराम लग गया, तो ये संख्या हो गई 8542। नेक्स्ट संख्या देखो, संख्याओं में अंकों की संख्या देखो 5। 19378। 19378। तो सबसे पहले हमें अलफ विराम लगाएंगे, अलफ विराम द्वारा संख्याओं का विभाजन करेंगे, उसके बाद में संख्या को पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा। तो इकाई अंक को छोड़ना है अपने को, ये याद ही रखना है हमेशा प्रत्येक संख्या में कि इकाई के अंक को छोड़ दो और उसके बाद में दहाई का अंक है उसको 1 गिनो और सैकड़ा के अंक को 2 गिनो। तो यहाँ अलफ विराम कहां पर लगा, 3 के बाद, 3 से पहले और 9 के बाद। तो संख्या हमारी क्या बन गई, 19378। 19378। अब देखिए पहला अलफ विराम लगा था 3 के पहले और 9 के बाद, दूसरे अलफ विराम की हमें आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि 3 के बाद में हमने 2 अंक गिने और 2 अंक गिनने से पहले देखो उसके पहले कोई बाईं ओर कोई अंक नहीं है, यानी 1 से पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए हमने दूसरा अलफ विराम नहीं लगाया। तो संख्या क्या हो गई हमारे पास, 19378। नेक्स्ट चलते हैं अगली संख्या में। देखो अंकों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। कुल अंकों की संख्या कितनी है, 6। इसमें इकाई अंक को छोड़ दो, यानी 0 को छोड़ दो। 0 के बाद में 1 को गिनिए 1 और 4 को गिनिए 2, यानी 1 और 4 को छोड़ करके अलफ विराम लगा दो और उसके बाद में 4 से पहले भी 4 है, देखो इसको 1 गिनो और फिर 7 को 2 गिनो और यहाँ पर अलफ विराम लगा दो। तो अब संख्या का हमारे पास विभाजन हो गया। तो संख्या को पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। संख्या क्या हो गई हमारे पास, 1,74,410। नेक्स्ट चलो आगे की संख्या देखो, इसमें अंकों की संख्या देखो कितनी है, अंकों की संख्या इस संख्या में 7। कितनी है, 7। अभी पहले देखो बात वही याद रखनी है कि इकाई के अंक को अपने को नहीं गिनना है और पहले के 2 अंक छोड़ करके अलफ विराम लगाइए, यानी 2 को हम गिनेंगे पहला अंक, 0 को गिनेंगे दूसरा अंक, यहाँ पर लग गया अलफ विराम। फिर 0 से पहले जो 3 है उसको गिनेंगे 1 और 3 से पहले 9 है इसको गिनेंगे हमें 2, तो यहाँ भी अलफ विराम लग गया। फिर देखो और गिनो, 9 से पहले 1 है उसको 1 गिनेंगे और 5 है तो उसको 2 गिनेंगे। अब देखो अलफ विराम द्वारा हमने संख्या का विभाजन कर दिया, यानी इस संख्या का कालखंड बदल गया। तो संख्या बनी हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। संख्या क्या हो गई हमारे पास, 51,93,021। देखो बच्चों समझ में आया क्या? अच्छा, तो अगले वीडियो तक आप इसका अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।